सो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस आज के इस वीडियो में देखो हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट्स। यस, हम बनाएंगे प्रोजेक्ट्स यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और आप लोग को पता है कि अभी स्टार्टिंग लेवल से अगर आप लोग सीख रहे हो, चाहे वो HTML CSS या जावास्क्रिप्ट, तो ये वाला प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे और रिज्यूमे में काफी तगड़ा लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इस प्रोजेक्ट से। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही कॉमन है और लोग इसको बनाते हैं। और ये जो बनाने का रीजन होता है, इसमें लर्निंग होती है आपकी, आपको पता चलता है कि कौन सी चीज कैसे काम करता है। प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। और फिलहाल अगर मैं बताऊं तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और डेली मैं अभी 9 o'clock लाइव आता हूं, तो आप लोग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बनाते हैं। क्योंकि मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे हूं और बेसिकली मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट्स, और इसको मैंने ओपन कर लिया VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे देखो अभी तक कुछ भी नहीं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल सा चलेंगे हम डेस्कटॉप पे और ब्राउजर भी ओपन कर लेंगे। और जो प्रोजेक्ट्स हमको रन करना है मैं इस वाले प्रोफाइल पे रन करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा। दैट फाइल नेम विल बी व्हाट, index.html। ये फाइल के बारे में तो सभी लोग को पता होगा, है ना। तो हमने index.html नाम का एक फाइल बनाया, और ये कैप्स में नहीं, हमको स्मॉल में बनाना चाहिए। तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्मॉल में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ यार, ये स्मॉल में होना चाहिए, index.html। ठीक है, और ये हमने बना लिया। और इसको मैं राइट क्लिक करके अगर यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी कंटेंट लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, और आप लोग को पता है कि ये कैसे काम करता है ना। तो लाइव सर्वर से इसको ओपन करूंगा, तो जो भी कोड इसके ऊपर मैंने लिखा है, जो भी पैराग्राफ हो, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अभी चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स बनाना। तो सिंपल है, अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसकी कोई नीड है नहीं। यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और सबसे पहले इस काम पे इसको रीनेम कर लेंगे। और इसका रीनेम करके इसका नाम दे दूंगा क्या, वेदर ऐप। ठीक है, तो इसका नाम दे देता हूं मैं वेदर ऐप। सॉरी, यहाँ पे डालेंगे वेदर ऐप। ओके, ये हमने डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे अगर रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि वेदर ऐप करके यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब सिंपल है, इसके अंदर आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि style.css भी कर देते हैं। अभी यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल le.css। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर का नाम आप लोग को पता होगा और आप लोगों ने यूज भी किया होगा। ठीक है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब क्या होता है, हर एक टैग को वो सेलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो मार्जिन होगी उसको यहाँ पे हम जीरो करेंगे, और यहाँ पे जो इसका पैडिंग होगा उसको भी क्या कर देंगे, हम इसको जीरो कर देंगे। एंड जो इसका फॉन्ट फैमिली होगा उसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज कर लूंगा। लेट से मैं यहाँ पे कोई भी यूज कर लेता हूँ। तो अभी क्या कर लेता हूँ, चलो ये वाला ही यूज कर लेता हूँ। आई डोंट नो कि ये कैसा आएगा, बट हाँ विल सी डेट कि क्या प्रॉब्लम, अगर कुछ आएगा तो हम चेंज कर देंगे लेटर। और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो होने वाला है, दैट शुड बी व्हाट, बॉर्डर बॉक्स हम करने वाले। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर पूरा सा अभी व्हाइट आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, एक कलर कोड में कन्वर्ट, यानी कि हमारा ब्लैक तरीके से एक कोड आता है। ठीक है, वो कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, बैकग्राउंड कलर, दिस कलर कोड यू कैन कॉपी दिस कोड फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर देखो व्हाइट है। क्यों व्हाइट है, क्योंकि अभी तक हमने CSS को अभी तक इंपोर्ट किया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिंक लिखोगे तो ऑटोमेटिक CSS इंपोर्ट करने का आप लोग को आ जाता है। तो यहाँ पे देखो स्टाइल ऑफ CSS आ गया इंपोर्ट, और अभी देखोगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो चुका है ब्लैक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ब्लैक हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक डिवीजन बनाने वाले हैं। ठीक है, इस ड्यू के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक और ड्यू बनाऊंगा, और पहले वाले ड्यू को यहाँ पे मैं एक क्लास देने वाला हूँ। दिस क्लास नेम विल बी द कार्ड। ठीक है, और ये वाला जो ड्यू रहेगा इसके अंदर हमारी ये क्लास रहेगा, दिस क्लास शुड बी व्हाट, सर्च। ठीक है, एक सर्च नाम का ये क्लास रहेगा। देखो मैं डिवीजन बना रहा हूँ, आई होप आप लोग को पता है कि ये डिवीजन कैसे काम करता है। ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप हमारा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। तो हमारा टेक्स्ट आ रहा है, एंड इसके अंदर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्लेस होल्डर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, इंटर योर सिटी। इंटर, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, इंटर योर सिटी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे भी मैं क्लास वगैरह डालूंगा, बट यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है, डेट एट्रीब्यूट विल कॉल स्पेल चेक करके एक एट्रीब्यूट आता है, डेट शुड बी फाल्स। ओके, इसको यहाँ पे हम फाल्स कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारा।
ठीक है, और यहाँ पे अल्ट जेड कर दूंगा तो कुछ ऐसे आएगा और आप लोग को थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बटन के अंदर एक मैं इमेज लेने वाला हूँ। ठीक है, और ये इमेज क्या रहेगा, बेसिकली मैं वो इमेज जो है मैं एसेट से अंदर यूज करूंगा और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, डेट विल बी इमेजेस नाम का फोल्डर रहेगा। ठीक है, और इस इमेजेस के अंदर क्या रहेगा, हमारे सारे इमेजेस रहेंगे। तो इमेजेस मेरे पास है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और आप लोग को जो भी एसेट चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हूँ, तो वहां से आप लोग एसेट भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। तो अभी जो इमेजेस होगा ना, कौन सा मैं यहाँ पे इमेज लेने में बताऊँ, यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा इमेजेस, और इमेजेस के अंदर बेसिकली हमारा सर्च आइकन का एक पीएनजी इमेजेस होगा। अगर अभी मैं ब्राउजर पे आऊँ तो अभी देखोगे यहाँ पे इंटीरियर सिटी एंड यहाँ पे सर्च का एक आइकन आ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल इतना तो परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, एंड फिर अभी आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी हमारा ये कार्ड है ना, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, यहाँ पे डॉट कार्ड लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे, एंड इट शुड बी द विथ यहाँ पे रखने वाले हैं हम 90 पिक्सल की, यहाँ पे विथ रख सकते हैं, नॉट पिक्सल, विल कीप 90%। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम मैक्स विथ। ये हमारा कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा हमारा मैक्स विथ शुड बी नियरली 470 पिक्सल का मैं रख देता हूँ यहाँ पे, एंड इसके बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर भी रखूंगा। फिलहाल अभी मैं इसका कलर एक रख देता हूँ, नॉट दिस, वी नीड अ कलर। तो यहाँ पे मैं कलर डालता हूँ व्हाइट कलर वाला, तो लेट से व्हाइट कलर ये आ चुका है, और यहाँ पे मैं एक लीनियर ग्रेडियंट कलर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये वाला लीनियर ग्रेडियंट, और 135 डिग्री यहाँ पे डालूंगा, एंड देन एक मेरे पास कलर कोड है जो मैं यूज करूंगा। ये सारा कलर कोड आप लोग भी यहाँ से देके यूज कर सकते हो, तो ये एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, और एक कलर कोड यहाँ पे लास्ट में हम डालेंगे 5B54 एंड 8A करके एक कलर आता है, लेट्स से यस दिस कलर। ठीक है, तो इट्स करेक्ट, 5B5A84। और इसका मैंने कलर भी डाल दिया, तो अब यहाँ पे मार्जिन इसको सेट कर देते हैं। तो मार्जिन शुड बी नियरली 100 पिक्सल एंड ऑटो जीरो रहेगा। ठीक है, तो 100 पिक्सल ऑटो और ये जीरो, करेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मेरे हिसाब से इसको 10 पिक्सल का मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा, नॉट 110 पिक्सल, इट शुड बी ओनली 10 पिक्सल, थोड़ा सा ज्यादा नहीं डाल लेंगे हम। एंड यहाँ पे पैडिंग भी थोड़ा इसको दे देंगे, तो दिस विल बी नियरली 40 पिक्सल एंड 35 पिक्सल, करेक्ट, ये हमारा हो जाएगा। एंड यहाँ पे टेक्स्ट लाइन इसको कर देंगे हम सेंटर। लेट्स सी अभी क्या होता है, अपने ब्राउजर पे आते हैं, तो अभी देखोगे यहाँ पे हमारा एक बॉक्स बन चुका है, जहाँ पे हम अभी सिटी को सर्च करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो हमको रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा सर्च वाला आइकन है ना, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारा सर्च वाला क्लास, अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे, तो इसको भी सही से हम कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं स्प्लिट करके ना आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखाता हूँ, तभी थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, है ना, क्या बोलते हो आप लोग। तो जितनी भी चीजें हैं, पहले तो ये सारा चीज मैं क्लोज कर दूंगा, और ठीक है, एक काम करता हूँ, नॉट दिस वन, एक काम करता हूँ, ये वाली जो फाइल है ना, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, क्लोज ही कर, अरे यार इसको नहीं करना था। मैं एक क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसे यहाँ पे ओपन कर लूँगा, ठीक है? और इसको मैं छोटी स्क्रीन पे ले लूँगा, और एक काम करूँगा, इस वाले को मैं राइट लूँगा और इस वाले को मैं लेफ्ट में लूँगा, तो ईज़ी रहेगा। करेक्ट? अभी चलो फटाफट कोड करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा फिर अभी, ठीक है ना? तो अभी हमको क्या करना था, बेसिकली इंडेक्स फाइल के अंदर हमारा सर्च वाला क्लास है, तो इस क्लास को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बैक चलते हैं, एंड यहाँ पे क्लास वाला मैं पेस्ट करूंगा क्लास को, और यहाँ पे इसको स्टाइल करूंगा, और यहाँ पे मैं इसका विथ रखने वाला हूँ नियरली 100% की, यहाँ पे मैं विथ रखूंगा, एंड डिस्प्ले शुड बी व्हाट, फ्लैक्स होना चाहिए। ठीक है, देखते रहना, जो भी चेंजेस वगैरह होगा आप लोग को मैं लाइव प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो बार बार ये रिफ्लेश हो रहा है यार, मतलब सही लग रहा है क्या, नहीं पता नहीं, ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। एंड ए लाइन आइटम शुड बी व्हाट, सेंटर, इसको कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे, क्या हम यहाँ पे डाल देंगे स्पेस बिटवीन, तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। सी, इसके और इसके बीच में क्या हो चुका, अभी तक गैप आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे, इनपुट को हम थोड़ा डिजाइन करते हैं। तो हमारा इनपुट कहाँ पे है, लेट्स सी कि हमारा इनपुट यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, और सर्च के अंदर क्या हमारा है, इनपुट है। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे, एंड दिस बॉर्डर शुड बी व्हाट, इसको सबसे पहले मैं जीरो करता हूँ, एंड आउटलाइन भी क्या कर दूंगा मैं इसका, हाँ जीरो कर दूंगा। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मेरे पास एक कलर कोड रहेगा इसका, तो लेट मी पुट दैट कलर कोड हैज
TB FFC, ठीक है, FFC, दिस इज द कलर। यहाँ पे देखोगे इसका थोड़ा सा कलर आ जाएगा व्हाइट कलर का, ठीक है, दैट दैट आई एम डूइंग ओनली, ठीक है। और इसका जो कलर रहेगा, इसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा, दैट विल बी दिस कोड, ओके। थोड़ा सा ग्रेनेस मतलब चॉकलेटी कलर वगैरह आप समझ सकते हो। और यहाँ पे इसके अंदर हम पैडिंग डालेंगे, देन पैडिंग में भी 10 पिक्सल एंड होगा हमारा कितना, 25 पिक्सल, ओके। एंड यहाँ पे मैं हाइट यहाँ पे भी डालूंगा, और हाइट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, नियरली 60 पिक्सल की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। एंड फिर यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हम फटाफट डिजाइन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग बताओ ना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे 30 पिक्सल हो चुका है, और यहाँ पे इसको फ्लैक्स कर दूंगा मैं 1, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स जो है ना काफी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स है भाई, आप लोग अपने रिज्यूमे में भी इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर, सॉरी, इसका बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से, 30 पिक्सल का हमने दे दिया बॉर्डर रेडियस, है ना, हाँ हमने दे दिया है। रेडियस नहीं, यहाँ पे मार्जिन कर देते हैं राइट साइड से। तो मार्जिन हम राइट साइड से दे देंगे इसको नियरली 16 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह हम दे देंगे कितना, नियरली मेरे हिसाब से 18 पिक्सल का फॉन्ट साइज दे देंगे। नाउ इट्स ओके, करेक्ट, अच्छा लग रहा है ना बॉस, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे बटन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बटन को भी डिजाइन कर देते हैं ना यार, है ना। तो हमारा यहाँ पे बटन है, तो बटन को भी यहाँ पे फटाफट यहाँ पे हम कोड लिख के इसको भी अपडेट कर देते हैं। अरे भाई ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो सर्च के अंदर क्या हमारे पास है, बटन, ठीक है। तो यहाँ पे बटन ले लेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बॉर्डर भी इसको क्या कर देंगे, हम 0 कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर हमको नहीं चाहिए, एंड इसका आउटलाइन भी 0 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, दैट बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस कलर आई नीड EB FFC, ठीक है, FFC, नॉट FFF, ओके। तो ये हम यहाँ पे कलर कोड डाल रहे हैं, तो यू कैन कॉपी दिस कलर कोड, ओके। और मैं सोर्स कोड दूंगा तो आप लोग वहां से भी ले सकते हो। दिस विल बी 50% का यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैंने डाल दिया। और जो इसका विथ रहेगा ना, थोड़ा मैं बताता हूँ, विथ थोड़ा अच्छा बनाएंगे इसको यार, अभी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे पूरा ही गड़बड़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो विथ बन गया, एंड इसकी हाइट भी रख देंगे, तो बराबर हाइट रखनी पड़ेगी हमको। तो लेट्स से 60 पिक्सल ओनली, तो नाउ यू विल सी कि ये रिफ्रेश होकर काफी बेटर लगेगा, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे कर्सर इसको कर देंगे पॉइंटर। अब इसके अंदर बटन के अंदर क्या है, हमारा IMG है। यहाँ पे मैंने बताया था कि हमने एक इमेज टैग ऐड किया है, तो बटन के अंदर जो इमेज है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉपरली आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बटन के अंदर जो IMG है, लेट्स से उसको हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे बटन है, और उसके अंदर IMG है, और इसका बस सिंपल सा एक विड्थ सेट कर देंगे, दैट शुड बी नियरली 16 पिक्सल। नाउ यू विल सी कि हमारा जो ये साइज है काफी अच्छा लग रहा है। इसको इफ यू वांट टू इंक्रीज, लेट इट 26 और 20 पिक्सल, ओके। नाउ इट्स परफेक्ट, है ना, बढ़िया लग रहा है ना अभी। इट इज वेरी गुड, देखो हमने कर्सर भी बना दिया है। नाउ एवरीथिंग इज वेरी गुड, एंड यू कैन टाइप एंड यू कैन सी द थिंग्स, है ना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे कोई सा सबसे पहले क्या करते हैं, रैंडमली कोई सा हम वेदर एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब वेदर डेटा यहाँ पे डालते हैं। फिर उसको हम बाद में API से करेक्ट डेटा यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, जहाँ पे ये हमारा ड्यू खत्म हो रहा है ना, जहाँ पे हमारा ये ड्यू क्लोज हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और इसके अंदर यहाँ पे एक और ड्यू यहाँ पे बनाने वाले हैं। और इसका मैं, ठीक है, इसका जो क्लास होगा वो मैं क्या करने वाला हूँ, वेदर नाम का एक क्लास बनाऊंगा, WATHER, ठीक है। वेदर नाम का मैं यहाँ पे एक क्लास बना दूंगा, और यहाँ पे IMG टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास एक ran.png नाम का दिखाता हूँ आप लोग को। देखो, अगर मैं यहाँ पे इमेजेस लिखूंगा, और इसके अंदर मैं देखो ran.png करके आ चुका, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला एप्लीकेशन, सॉरी ये वाला आइकन यहाँ पे आ रहा है। अब ये आइकन यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक H1 टैग ले लेंगे, ठीक है। H1 टैग के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कोई सा भी एक, सपोज मैं क्लास लगा देता हूँ, दिस विल बी लाइक empty नाम का एक क्लास लगा दूंगा। और इसके अंदर मैं कोई सा भी एक वेदर डाल देता हूँ, जैसे कि, और डिग्री जो भी आएगा, अभी चलो मैं उसको लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ। दिस क्लास नेम विल बी व्हाट, दिस क्लास नेम विल बी वेदर आइकन, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा वेदर आइकन, ठीक है, करेक्ट। मैंने ये वेदर आइकन डाल दिया। अभी क्या करते हैं ना, क्रोम ब्राउजर पे आ जाते हैं, कोई सा भी एक वेदर ले लेते हैं, ठीक है। वेदर ऑफ न्यू न्यूयॉर्क, ठीक है, लेट्स से। तो -6 चल रहा है बॉस, ओके। तो ये वाला चीज हम कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लाके डाल देते हैं। देखो, अभी यहाँ पे -6 चल रहा है, ठीक है। तो यही कर डेटा ही डाल देते हैं यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम अपने कोड पे आ जाते हैं वापस से, एंड यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। ये क्या हो रहा है,
ठीक है। तो हमने -6 यहाँ पे डिग्री डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक H2 टैग भी ले लेंगे और H2 टैग के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली इसका जो क्लास रहेगा ना वो हम रख देंगे सिटी। कौन सी सिटी का हमने ले रहा है, न्यूयॉर्क सिटी का हमने लिया है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क लिख देता हूँ मैं, न्यू फाइव आर के, करेक्ट है ना स्पेलिंग। हाँ, तो न्यूयॉर्क मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे एक ड्यू बनाएंगे, दिस क्लास नेम विल बी व्हाट, डिटेल्स। अब इसकी जो न्यूयॉर्क की जो भी डिटेल्स रहेगी वो हम इसके इस ड्यू के अंदर पूरा डेटा लेके आएंगे, ठीक है। तो दिस क्लास विल बी व्हाट, डिटेल्स एंड फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एक यहाँ पे ड्यू बनाते हैं फिर से और कॉलम बनाएंगे अभी, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, हम क्लास दे देंगे एंड दिस क्लास नेम भी कॉलम, मतलब कॉलम रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक इमेज लगा देंगे एंड दिस इमेज विल बी फ्रॉम आवर, 1 सेकेंड यार बताता हूँ कहाँ से, कौन सा वाला इमेज है, दिस इज माई इमेज। ओके, अभी देखोगे तो यहाँ पे ये वाला ह्यूमिडिटी करके एक इमेज आता है जो ऐसे ऐसे वाला होता है, ठीक है। तो दिस इमेज इज वेरी गुड, काफी अच्छा लग रहा है ना अभी। ओके, तो अभी तो ये ड्यू है, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं। यस, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नहीं, क्लोज करने की जरूरत है नहीं वैसे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक और ड्यू बना दूंगा। ड्यू के अंदर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, एक पी टैग बनाऊंगा एंड पी टैग के अंदर यहाँ पे इसका जो क्लास होगा ना, इसको मैं दे देता हूँ ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये वाला क्लास दे देता हूँ, चलो ये वाला क्लास दे दूंगा और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 50% करके, ठीक है। तो यहाँ पे 50% कर दिया और क्या करेंगे ना, इसके नीचे भी एक हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ हमने बनाया ना, ठीक है। यहाँ पे पी से पी टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ह्यूमिडिटी, लेट्स से वेयर इट इज कमिंग। तो यहाँ पे देखो 50% ह्यूमिडिटी करके आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी सीधे चलते हैं, एक और यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक और यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, नया वाला कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे, सेम चीज यहाँ से वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर क्या रहेगा ना, हमारा विंड नाम का एक पीएनजी रहेगा एंड इन दिस नियरली विल पुट, कितना पुट करेंगे हम, सपोज कोई भी एक डेटा हम डाल देते हैं, चलो यहाँ पे 15 km यानी किलोमीटर डाल देते हैं एंड दिस विल बी व्हाट, विंड रहेगा, ठीक है, विंड स्पीड। यहाँ पे डाल देंगे क्या हम, विंड स्पीड, ठीक है। तो अभी देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आप देख पाओगे कि हमारा जो भी डिटेल्स है सारा चीज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो काफी बढ़िया लग रहा है ना, और ये विंड का, हवा का आइकन है, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा सा इसको भी और भी डिजाइन करूंगा, ठीक है। हमने कर लिया और दिस वुड बी लाइक प्रति हार होगा यार, मतलब किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड नाउ अभी क्या करेंगे, हमारा जो वेदर आइकन वाला ये वाला सिस्टम है ना, मतलब ये वाला जो आइकन है इसको थोड़ा सा हम डिजाइन करेंगे, दिस इज आवर इमेज। सो ठीक है, चलो इसको डिजाइन करते हैं फटाक से। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड डॉट लगा के यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा एंड इट शुड बी विथ, यहाँ पे डालने वाले हैं 170 पिक्सल की, यहाँ पे विथ डालेंगे एंड यहाँ पे हम मार्जिन टॉप डाल देंगे कितना, 30 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन टॉप डाल देंगे। एंड अब इसके बाद हमारे पास एक MG नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, H1 टैग है, ठीक है। तो दिस इज आवर H1 टैग, करेक्ट। वेदर के अंदर क्या है हमारा, H1 टैग है, दिस वेदर है हमारा, और इसके अंदर कहाँ पे जितने भी H1 टैग होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ वेदर के अंदर जितने भी H1 टैग है वो सेलेक्ट हो जाएं और उसके बाद क्या करूंगा, उनका जो फॉन्ट साइज होगा मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ नियरली 80 पिक्सल, ठीक है। तो ये वाला जो साइज है यहाँ पे देखो, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया एंड इट शुड बी गुड, और ये बड़ा होना चाहिए, और ये कलर मैंने चेंज नहीं किया, सेलेक्ट किया है बस, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट होगा, दैट फॉन्ट वेट शुड बी 500, ठीक है। अब ये हो गया इतना। तो अभी देखोगे ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर तो हमारा H2 टैग भी है, तो H2 टैग को यहाँ पे साइज तो बड़ा रहने देते हैं, बट इसको यहाँ पे 45 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। तो दिस शुड बी 45 पिक्सल एंड दिस शुड बी नियरली आई थिंक 400 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं 400 कर दूंगा। तो नाउ इट्स परफेक्ट, इट्स गुड। मेरे हिसाब से H2 टैग यहाँ पे कौन सा था आप लोग को पता चल जाएगा। तो दिस इज आवर न्यूयॉर्क और इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनके बीच में ना थोड़ा सा मार्जिन मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं टॉप से थोड़ा सा माइनस में मार्जिन दे दूंगा, तो इट विल बी लिटिल गुड, ठीक है। तो यहाँ पे -10 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन दूंगा
तो थोड़ा सा देखो ये ऊपर आ गया, नाउ इट इज लुकिंग गुड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, डॉट डिटेल, यानी कि डिटेल मतलब मैं ये वाला चीज बताना चाहता हूँ, जो हमने डिटेल वाला एक क्लास बनाया है जिसके अंदर तो ये सारी डिटेल आ रही है, ये वाली चीजें, तो इस पे हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे। तो लेट्स मी कॉपी एंड कॉपीड, एंड यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पे कर दूंगा क्या, डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड इट शुड बी अलाइन, आइटम शुड बी व्हाट, सेंटर, टाइम आइटम सेंटर हो गया। और यहाँ पे इसको जस्टिफाई कंटेंट दिस शुड बी व्हाट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्पेस बिटवीन करेंगे ताकि इन दोनों के बीच में हमारा गैप आ जाए। तो नाउ यू विल सी कि हमारा जो भी अभी कंटेंट है काफी बेटर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलो अभी डिजाइन बाकी है, फटाफट उसको कंप्लीट करेंगे तो मजा आएगा ना। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पैडिंग इसको देने वाले हैं, दैट पैडिंग विल बी 0 एंड दिस शुड बी 20 पिक्सल, एंड मार्जिन शुड बी टॉप नियरली 50 पिक्सल, ठीक है। तो अभी देखोगे कैसा लग रहा है, ये देख के बताओ, है ना, बढ़िया लग रहा है ना अभी। इट्स वेरी गुड यार, काफी अच्छा लग रहा है, सी इट्स लुक गुड, करेक्ट। ओके चलो कोई नहीं। एंड मार्जिन टॉप पे हमने डाल दिया। एंड जो कॉलम है ना उसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉल, और कौन सा कॉलम की बात कर रहा हूँ, आई थिंक यू अंडरस्टूड गाइस। तो ये वाला जो हमारा कॉल था इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। तो आई पुट हियर व्हाट, डिस्प्ले शुड बी फ्लैग्स, एंड एलाइन आइटम शुड बी व्हाट, सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर में। सेंटर होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट एलाइन में यहाँ पे करने वाला हूँ लेफ्ट में, सी। टेक्स्ट एलाइन ये कहाँ पे आ चुका है, ये लेफ्ट में आ चुका है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, चलो डॉट कॉल IMG, एक सेकेंड, डॉट कॉल के अंदर जो इमेज है उसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, ठीक है। जो ये इमेज आ रहे हैं उसको थोड़ा सा डिजाइन करेंगे तो बेटर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन किया और इसका विथ यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 40 पिक्सल का विथ, एंड मार्जिन यहाँ से राइट दे दूंगा ना, तो थोड़ा सा मतलब जगह बना देगा ये। लेट्स सी अभी देखोगे। तो देखो इनके बीच में क्या हो गया, हमारा मार्जिन राइट अप्लाई हो गया, और नाउ इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, करेक्ट। डिजाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक थोड़ा सा चीज बाकी है। यहाँ पे एक क्लास मैंने डाला था ह्यूमिलिटी वाला, जो थोड़ा सा परफेक्टली नहीं लग रहा है। तो लेट मी कॉपी दिस क्लास, एंड इसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, विंड एंड ह्यूमिलिटी वाला। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और जो विंड वाला क्लास था ना, दिस इज आवर क्लास विच इज दैट, कहाँ पे गया यार, दिस क्लास शुड बी विंड, ये क्लास हमारी विंड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब हवा वाली क्लास। ठीक है, इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, और यहाँ पे डॉट लगाना भूलना नहीं है, ठीक है, कॉमा इट शुड बी डॉट। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने डॉट, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज डाल दूंगा 28 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप शुड बी व्हाट, -6 पिक्सल। तो आवर डिजाइन इज लुकिंग वेरी गुड, वेरी ऑसम, सी ऐसा लग रहा है अभी तक डिजाइन, ठीक है। और ये सारे सोर्स कोड मैं आप लोग को देने वाला हूँ। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम जाएंगे अभी कहाँ पे, वेदर ऐप के API के लिए, ठीक है। ठीक है, तो API के लिए यहाँ पे आएंगे बेसिकली, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेदर मैप, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वेदर मैप एंड विल हिट इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, वेदर ऐप वाला एक साइट आता है यार, दैट साइट इज नॉट कमिंग, ठीक है। यहाँ पे ओपन लिख देता हूँ फिर मैं, ओपन करके यहाँ पे डाल दे, ठीक है। दिस इज आवर साइट, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आ जाना है, ओपन कर लेना है, और यहाँ पे हमको साइन इन करना है। लेट मी डू साइन इन, एंड साइन इन नहीं, आई थिंक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो कैसे करें, अभी फटाफट कर लेते हैं। चलो थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं, काफी लोड हो रहा है यार, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरे साथ आज। थोड़ा सा लेट भी है और स्लो भी है, व्हाई इट इज हैपनिंग गाइस, कोई बता सकता है क्यों हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, अपना नाम ही डाल देता हूँ, या फिर कोड डायनेमो डाल देता हूँ, लेट से, ठीक है। और यहाँ पे R2 कोडिंग 2456@gmail.com करके मैं डाल देता हूँ, ओके। एंड पासवर्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेता हूँ, बट आई कांट रिमेम्बर दिस पासवर्ड, तो आई कॉपी एंड आई पेस्ट इन दिस टैब। एंड यहाँ पे जो भी, ये क्या, आई एम 16 ईयर ओल्ड एंड ओवर, यस, मैं 16 साल का नहीं हूँ भाई। एंड सारा चीज मेरे को लगता है ठीक करना पड़ेगा, तो विदाउट रीडिंग एनीथिंग आई एम क्रिएटिंग माई अकाउंट, ठीक है। सो ईमेल इज इनवैलिड, ओके, दिस शुड बी @, अरे भाई आप लोग बताते ही नहीं हो यार, ठीक है कोई बात नहीं। तो ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा, पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, सॉरी यार, पासवर्ड कैसे ब्लैंक हो गया, लेट मी पुट दिस पासवर्ड, फिर से मेरे को टिक करना पड़ेगा।
ओके, तो यहाँ पे कंपनी डाल देते हैं कोड डायनामो। अभी तो अभी नहीं है बट बनाएंगे कंपनी जरूर। ठीक है, पर्पस यहाँ पे डालना है, चलो क्या कर सकते हैं। हम्म, चलो एजुकेशन एंड साइन डाल के यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, एंड पासवर्ड आल्सो यहाँ पे सेव कर देंगे, तो नाउ इट इज सेविंग। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो मेरे को वो करना पड़ेगा। तो वी हैव सेंड ए कंफर्मेशन लिंक, प्लीज चेक योर मेल। तो गाइस यार मेरे को तो ईमेल आया नहीं है, बट यहाँ पे मैं ये देखो एपीआई की में आ चुका हूँ। ठीक है, और एपीआई की में आप लोग को भी आ जाना है, वेरीफाई जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एपीआई की वगैरह आ रहा है, नेम वगैरह अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग डाल सकते हो। तो टॉप साइड अभी आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एपीआई का नाम का एक न्यू बार में लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक न्यू टैब में। न्यू टैब में इसको ले लेते हैं और फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, एंड फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम करंट वेदर का डेटा ले लेंगे। तो ये वाला जो डॉक है इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देखोगे तो जैसे मिलेगा लेट लॉन अप्लाइड, ये सारी चीजें आप लोग को मिल रही है। और यहाँ पे जेएसएन फॉर्मेट में हमको क्या होगा, ये हमको डेटा मिलने वाला है। ठीक है, सो नाउ इट इज करेक्ट, ये हम यूज करने वाले हैं। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे बिल्ड करके एक चीज आता है, लेट्स से। तो यहाँ पे वेदर आ गया। ओके, 1 मिनट। तो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद ना, जो ये एपीआई कॉल है ना, इसको यहाँ से सिंपल सा हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे यूआरएल पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो यहाँ पे वेदर के बाद ये डेटा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करें, जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ से क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सा यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे एंड है ना, यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम क्यू। और दिस शुड बी, अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज जर्मनी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो हमारे पास ये एपीआई की मिल रहा है, जो हमने कॉपी किया था, मेरे हिसाब से आई हैव कॉपीड दैट। सो इसके अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो अरे यार ये वाला तो नहीं था, तो लेट मी गो इनटू द एपीआई। कहाँ पे गया, यस दिस इज आवर एपीआई की, लेट मी कॉपी दिस। और यहाँ पे आने के बाद इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे इंटर हिट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे ना कि एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि 401 मैसेज करके इनवैलिड एपीआई की। देखो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एपीआई गलत है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एक बार जब एपीआई की हमारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो वेरिफिकेशन होना होगा वो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस तो एक्टिव दिखा रहा है, बट लेट इट बी एक्टिव, इट विल टेक सम टाइम। तो एक काम करते हैं, अभी तक के लिए इतना काम कर लो, आप लोग भी इतना बना लेना। और नेक्स्ट वाले वीडियो में एपीआई की काम करने लगेगी, तो फिर हम जो हमारा डेटा अभी आ रहा है इस पे, जो अभी हमारा स्टैटिक पूरा डेटा है, इसको क्या करेंगे, हम सर्च पे चलाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारा चीज हमारा डायनेमिकली चेंज होकर हमको वेदर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यही एप्लीकेशन बनाया था, दिस इज आवर एप्लीकेशन। अगर मैं इसको निकाल दूं, कुछ भी नहीं करना, हमको ये वाला करना था। जैसे यहाँ पे हम सिटी यहाँ पे डालेंगे, क्लिक करेंगे, तो हम हमारा क्या होगा, ये हमको वेदर बताएगा करेक्टली। ठीक है, तो सिंपल है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आप लोग को ओपन वेदर वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से हमको एपीआई मिलेगा, दैट इज इट वाज नॉट वर्किंग प्रीवियस वीडियो। ठीक है, अभी ये काम करेगा। तो सिंपल आप देखो मैंने कहाँ पे गया है, सिंपल से मैं एपीआई में आया हूँ, दिस इज और एपीआई की एंड दिस इज करेंट वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो सिंपल से सबसे पहले एपीआई की के लिए आप लोग को माई एपीआई की में आना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और अभी हमको एपीआई लाने हैं, तो सबसे पहले तो एपीआई में चलेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैंने जो अपना प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया, आई होप आप लोगों ने भी ओपन कर लिया होगा। ठीक है, जितना भी हमने बनाया वो प्रोजेक्ट्स मैं आप लोग को दिया सोर्स कोड मेरे हिसाब से। एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट है कंप्लीटली करने के बाद आपको मैं सोर्स कोड भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई कॉल करना है, तो हमको कौन सा एपीआई कॉल करना है, करेंट वेदर डेटा। तो यहाँ पे एपीआई पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन में सीधे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एपीआई कॉल है और यहाँ पे यूनिट्स यहाँ पे दिख रही है आप लोग को। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो फिलहाल काम करते हैं, ये वाला एपीआई की यहाँ से कॉपी करते हैं, जो भी एपीआई यूआरएल है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। और अभी मैं इंटर हिट करूंगा तो कुछ नहीं है, दिस इज द रॉन्ग थिंग ओनली। अब हमको एपीआई की चाहिए, तो विल गो फॉर माई एपीआई की एंड विल कॉपी फ्रॉम हियर एंड वी विल पेस्ट इन दिस आफ्टर इक्वल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो यू विल सी कि हमारे पास एक डेटा यहाँ पे आ रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट डेटा आल्सो। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, बेसिकली हमको एक सिटी यानी कि एक मतलब कहीं पे भी मैं बोलूँ तो जर्मनी हो गया, भूटान हो गया, वॉट एवर हो गया, वो हम डेटा यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल सा लगाएंगे क्यू। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम क्यू इक्वल्स टू जर्मनी एंड इसके बाद हम लगा देंगे क्या, एंड। ठीक है,
अब मैं इंटर करूंगा तो यू विल सी कि हमारे पास डेटा आ रहा है, और आल्सो अभी तक देखोगे हमारे पास सेल्सियस वगैरह में कोई डेटा नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे आपको मैं बताऊं तो, हमारा अगर एपीआई में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट्स दिखेगी, लेट मी शो यू कि यहाँ पे आपको यूनिट्स दिखेगी। तो यहाँ पे यूनिट हम ले सकते हैं, कौन सा, मैट्रिक वाला यहाँ पे यूनिट लेंगे। इससे होगा क्या, इट्स वेरी सिंपल, अभी हमको करेक्टली सेल्सियस वाला डेटा में हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, हम एंड लगाएंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे मेट्रिक, जो हमने वहां से भी उठाया, दिस इज थिंग, ये हमने वहां से उठाया। अभी मैं यहाँ पे इंटर हिट करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमको टेम्परेचर यहाँ पे मिल रहा होगा, वेयर इज दैट टेम्परेचर, हाँ। तो यहाँ पे देखो 1.69, एंड यहाँ पे नीचे भी आप लोग को काफी सारे जगह मिलेंगी, यस। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक जगह क्या है, टेम्परेचर हमारा यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो इट इज वेरी गुड, और यही डेटा हमको यहाँ पे चाहिए था, तो नाउ इट इज कमिंग, ठीक है। तो इस एपीआई को हम यूज कर सकते हैं। चलो अभी कोड के अंदर चलते हैं, आई होप आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, यस आ रहा होगा। तो लास्ट टाइम हमने ये चीज हमने कंप्लीट किया था, तो नाउ व्हाट विल डू, चलेंगे कोड के अंदर और यहाँ पे एपीआई को हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल है, एपीआई यूआरएल और एपीआई की दो भी चीजें हैं, उसको हम यहाँ से कॉल करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, बॉडी यानी सबसे नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या, कॉन्स, और यहाँ पे डालता हूँ एपीआई की, ठीक है। और एपीआई की हमारा एक हमारा डेटा रहेगा, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल होगा हमारे पास, ठीक है। सो कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल, जो हम यूआरएल पे दिखा रहे थे, तो डेट आल्सो विल पेस्ट इनटू द स्ट्रिंग। तो एक काम करते हैं, ये वाला यूआरएल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस, यहाँ पे नहीं जाना है, लेट मी कॉपी दिस, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, जो अभी हमने जर्मनी डाला था ना, लेट मी रिमूव, क्योंकि ये जो डेटा आएगा वो डायनेमिकली आएगा। एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी, इफ यू रिमूव दैट आल्सो इट शुड वर्क, लेट मी रिमूव आल्सो, लेट मी चेक कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ तक इसको निकाल देते हैं ना, तो प्रॉब्लम आएगी क्या, नो, तो दिस इज नॉट प्रॉब्लम। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हमकी अभी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्यू एंड ये हमारा पूरा डेटा यहाँ पे करेक्टली आ रहा है, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, नहीं ना, ठीक है। चलो अभी आगे भी बढ़ेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे वेदर के बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सिंपल सा यहाँ तक डेटा लेके आते हैं, कहाँ तक है, तो यहाँ तक हम रिमूव कर देते हैं। एंड अगर मैं अभी रन करूं तो यू विल सी कि यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एपीआई की वगैरह हमने पास नहीं किया है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसी यूआरएल को अभी हम कॉपी करेंगे, फिर अभी देखते हैं कैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस यूआरएल के अंदर बेसिकली हमको ये नहीं डालना है, तो विल पुट दिस डेटा, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट में जेट करूंगा तो यस इट इज लुकिंग गुड, ठीक है। तो हमारा एपीआई हो गया, ओवरमैप ओआरजी हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वेदर आ गया, और यहाँ पे हमने यूनिट डाल दिया, यूनिट शुड बी मेट्रिक। और यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे लोकेशन भी डाल देते हैं, कहाँ का, सपोज एक बैंगलोर का लोकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा, एंड उसके बाद यहाँ पे क्यू लगाऊंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या, बैंगलोर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम एपीआई की डालेंगे, ठीक है। तो एपीआई की कहाँ से मिलेगा, आई टोल्ड यू कि यू हैव टू गो ऑन द साइट एंड यू हैव टू क्लिक ऑन माई एपीआई की, सो यू विल गेट दिस एपीआई की एंड यू हैव टू कॉपी एंड यू हैव टू पेस्ट इन दिस वेरिएबल, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे सिंपल सा अब हम फंक्शनलिटी पे काम करेंगे। चलो अभी फंक्शंस बनाते हैं, इट शुड बी फंक्शनल, व्हाट हैपेंड टू इट, ओके नथिंग। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे डालते हैं हम एसिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन का नेम दे देंगे, दिस फंक्शन नेम भी चेक वेदर, चेक वेदर, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा पैरामीटर रहेगा। पैरामीटर यहाँ पे जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, अरे यार हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में हम सेव करेंगे। तो आई विल राइट हेयर रिस्पॉन्स, और यहाँ पे क्या अवेट होगा, क्योंकि हमारा एपीआई कॉल हो रहा है, तो लेट मी पुट अवेट, ओके। एंड यहाँ पे चलाएंगे क्या, हम फेच, कौन सा मेथड चलाएंगे, यहाँ पे हम फेच चलाएंगे। क्यों चलाएंगे guys? यहाँ पे चलाएंगे क्यों, क्योंकि हमको फेच करना है। तो सिंपल सा इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एपीआई यूआरएल लेके आ जाएंगे, कौन सा हमारा एपीआई यूआरएल, दिस इज नॉट यूआरएल, दिस शुड बी यूआरएल, ये हमारा एपीआई यूआरएल आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉन्किनेट करेंगे, है ना। तो स्पेस करके यहाँ पे प्लस दे देता हूँ, देन इसको मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। एंड वन सेकेंड, इसमें मैं लिखूंगा, एंड सिंपल है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा जो हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, लेट मी ओपन दिस एंड लेट मी कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल जेड होगा नहीं, तो लेट मी गो वंस अगेन ऑन दिस,
एंड यहाँ पे करंट वाले पे क्लिक करेंगे एंड नीचे चले आते हैं। यस, तो यहाँ से हम इतना हम कॉपी करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर कर देंगे हम कंट्रोल पे। नाउ इट्स करेक्ट है ना, यहाँ तक करेक्ट है, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम रहे मेरे को चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स से, चैट बॉक्स में लाइव आता हूँ तो उसके लिए यार चैट बॉक्स बार बार आता है, तो लाइव नहीं भी चेक कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जो जेसन आएगा डेटा वो हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, एक वेर बनाएंगे यहाँ पे, मतलब एक वेरिएबल बनाते हैं एंड इस वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, एक डेटा नाम का वेरिएबल बना के अवेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट कर लेंगे एंड इसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा उसको जेसन में कन्वर्ट रहेगा। हाँ, जेसन में हमने कर दिया, तो अब क्या करेंगे, इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे डेटा को कर देंगे प्रिंट। नाउ इट्स करेक्ट। अभी देखते हैं हमारे पास क्या चीजें कैसे काम कर रही है। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया है, दैट फंक्शन वी नीड टू कॉल, लेट मी कॉल दिस फंक्शन। तो अभी यहाँ पे मैंने कॉल भी कर दिया। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड लेट मी इंस्पेक्ट एंड यस। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है क्या, इनवैलिड एपीआई की। ओके, तो एपीआई की यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, तो हमको यहाँ पे कुछ फिक्स करने की जरूरत है। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा एक डॉलर सिंबल, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या रहेगा ना, यस, बेसिकली ये वाला चीज यहाँ पे रहेगा, नॉट दिस वन, दिस शुड बी हियर, ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग रहेगा तो फिर आएगा कैसे बॉस, है कि नहीं। लेट मी कॉपी दिस करेक्टली, मैंने वहां से डायरेक्टली कॉपी करके डाल दिया था, तो वाइट विल कम। तो लेट रिफ्रेश द पेज और यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यू विल सी कि 404 एंड सिटी नॉट फाउंड आ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग यार, व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी चेक कि यहाँ पे क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि हमारे पास जो ये यूआरएल है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर एक बार मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं एपीआई की डालता हूँ, तो इट वाज वर्किंग मेरे हिसाब से, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। तो लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर एंड लेट मी पुट हियर, ठीक है, हमने यहाँ पे डाला। एंड आल्सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यूनिट मैट्रिक रहेगा, देन वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह मिल रहा है 7.36, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, इसी को एपीआई को हम यूज करके, लेट मी ट्राई विद दिस एपीआई। तो एक काम करता हूँ, पूरा एक बार मैं यूआरएल इसके अंदर में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूआरएल एंड एपीआई की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अभी हम पास कर रहे हैं, तो उसको हम यूज करेंगे अभी। लेट मी चेक ये काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई वांट टू सी फर्स्ट, ठीक है। अरे बॉस, ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में देखते हैं, तो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है एंड आल्सो वी आर गेटिंग एवरीथिंग है, ठीक है। सो यू विल सी कि हमारे पास वेदर आ रहा है एंड डिटेल्स वगैरह सब कुछ इज कमिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर, यू विल सी कि यहाँ पे टेम्परेचर भी हमको 7.36 सेल्सियस करके आ रहा है, करेक्ट। तो नाउ वी आर गेटिंग रिस्पॉन्स। तो कैसे कर सकते हैं, नाउ यू टेल मी गाइस, कि यहाँ पे हमको डायनेमिकली यूआरएल्स लेके आना है, यानी कि हम यहाँ पे सीटी लेके आने वाले हैं, करेक्ट। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एपीआई यूआरएल तो हमने डाल दिया एंड नाउ वी विल डू वन थिंग, कि जहाँ पे हमारा की है ना, दिस इज आवर की, करेक्ट। कहाँ पे गया, यस, दिस इज आवर की। तो ये की यहाँ से हम रिमूव करेंगे, यहाँ से हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, ठीक है, और इतना रहने देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस लगाने के बाद यहाँ पे हम एक डॉलर साइन लगाएंगे एंड दिस विल बी बैकटिक, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे बैकटिक में यूज करना है। तो डॉलर साइन लगाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, हम डालेंगे क्या, एपीआई की, ठीक है। एपीआई की हमने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूं एंड फिर ये जो की आ रहा है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रिमूव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, लेट मी चेक। तो अभी देखते हैं कि रिस्पांस आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सी कि रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो सिंपल सा फिर यहाँ पे हमको कॉन्किनेट करना होगा। तो लेट मी कॉन्किनेट वंस एंड फिर से इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देते हैं पहले, तो कंट्रोल एक्स एंड कॉन्फिनेट कंट्रोल बी, ठीक है। यस, लाइक दिस। तो लेट मी चेक नाउ। ओके, तो यहाँ पे हम डालेंगे क्या, एंड
ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंड डाल दिया। नाउ यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है, हमारा एपीआई यूआरएल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। एपीआई की हमारे पास यहाँ से आ जा रही है नई, और हमारे पास ये डिटेल्स यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें मैंने आपको एक चीज और बोला था कि हमको यहाँ पे सिटी भी डालना था। तो ये सिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं गाइस? मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे मैं आऊं और वेदर के बाद अगर मैं यहाँ पे क्यों लिखूं और यहाँ पे लिख देता हूँ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी लिखता हूँ एंड यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, एंड लगा के इंटर करूंगा कि यू विल सी कि हमारे पास ये जर्मनी का डेटा आ रहा था। करेक्ट, अगर इस जर्मनी की जगह अगर मैं कर देता हूँ बैंगलोर, लेट मी सी बैंगलोर का डेटा आएगा कि नहीं आएगा। तो बैंगलोर कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इंडिया। तो देखो इंडिया का यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है। करेक्ट, तो इंडिया का यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ दिल्ली, दिल्ली लेट चेक, तो यहाँ पे देखो दिल्ली का भी डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हमको कुछ यूआरएल इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, किसी को आइडिया है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को आइडिया है तो प्लीज टेल मी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे ना कि एपीआई यहाँ पे डेटा आ रहा है, वेदर के बाद एक काम करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको हम कट कर सकते हैं। ओके, वी कैन कट फ्रॉम ईयर, कंट्रोल एक्स मैंने कर लिया, और हमारा यहाँ पे एपीआई यूआरएल आ गया। ठीक है, एपीआई यूआरएल आने के बाद यहाँ पे सिंपल सा हमको क्या करना पड़ेगा ना, वो सिटी डालनी पड़ेगी। तो इसको भी क्या करते हैं हम बैकटिक के अंदर, और यहाँ पे कॉन्किनेट कर लेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, डॉलर। ठीक है, डॉलर लगाएंगे और इसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं हम सिटी। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम सिटी डालेंगे, उसके बाद डबल कोट के अंदर 1 सेकेंड, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे एंड इसके अंदर मैं इसको कंट्रोल भी कर दूंगा। और ये जो सिटी है, दिस इज आवर सिटी। एक काम करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स, अगर इसको मैं यहाँ पे सिटी कर दूं, या फिर व्हाट एवर इट इज, लोकेशन या सिटी व्हाट एवर इट इज। ठीक है, तो सिटी इक्वल टू यहाँ पे मैं सपोज अभी के लिए दिल्ली डाल देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट यू थिंक कि अभी ये आएगा कि नहीं आएगा? लेट्स चेक, चेक कर लेते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है एरर, और यहाँ पे एरर क्यों आया है, वी हैव टू चेक। तो विल क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे देखो डेटा दिल्ली। ओके, दिल्ली के बाद हमको यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, लाइक दिस, ऐसे तो डाल नहीं सकते। एक काम करते हैं, इसको ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देंगे। ठीक है, तो हमने एंड डाल दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट मी रिफ्रेश एंड विल गो इनटू द कंसोल। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, डेटा आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर में जाऊंगा 7.9 करके हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो यही सारे डेटा क्या करेंगे, उठा के हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। करेक्ट, ये सारा चीज यहाँ पे दिखा सकते हैं हम। नाउ वी विल डू दैट। लोग देख सकते हो, अगर मैं फिर से इंस्पेक्ट करूं और मैं दिखाऊं कि हमको क्या क्या चाहिए था, तो हमारा जो मेन में अगर हम चलेंगे तो यू विल सी कि हमारी ह्यूमिडिटी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये हमारा 50% है ना ह्यूमिडिटी, सी ईयर 64% हमारी ह्यूमिडिटी आ रही है। और विंड की स्पीड देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास विंड की स्पीड आ रही है 1.3 करके। ठीक है, एंड टेम्परेचर आई सोन यू ऑलरेडी, दिस इज आवर, कहाँ पे गया टेम्परेचर, वेर इज टेम्परेचर यार, यहीं पे तो था अभी। हाँ, हाँ, इसी के अंदर है ना टेम्परेचर यार, सी 7.9 यहाँ पे टेम्परेचर भी आ रहा है। ठीक है, तो नाउ वी आर गेटिंग ऑल द डेटा, और ये सारा डेटा हमको क्या करना है, अभी से यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो चलो अभी वो करते हैं। बस यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप लोग को दिखाऊं अगर कंसोल के अंदर, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखो हमने दिल्ली डाला है, बट ये धोखा क्यों आ रहा है, यू नो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमको ना क्या करना होगा, क्यू इक्वल्स टू लगाना होगा, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू हमारा फिर सिटी जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से अगर हम यहाँ पे आएंगे तो नाउ यू विल सी कि हमारे पास ये दिल्ली का डेटा आ रहा है। करेक्ट, तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है। चलो अभी क्या करते हैं, हम डालते हैं किसके अंदर, सारे इस डिटेल के अंदर। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे चलो आगे लिखते हैं। क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे यूज कितने लोगों ने किया है वो मेरे को जरूर बता देना। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम इनर एचटीएमएल करेंगे क्वेरी सेलेक्टर के अंदर, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड इसके बाद यहाँ पे डॉट क्या रहेगा, यहाँ पे सिटी। तो कहाँ पे हमारा सिटी है भाई, दिस इज आवर सिटी, वेयर इज आवर सिटी, कहाँ पे गया। हाँ, दिस इज आवर सिटी, तो ये डेटा जो होगा चेंज होगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, डॉट सिटी लगाएंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट इनर एच टी एम एल करेंगे एंड इक्वल्स टू लगाएंगे हम डेटा। कौन सा डेटा भाई, कौन सा डेटा गाइस, ये हटा सकते हैं, रहने भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो है ना, यही वाला डेटा हमारा रहेगा, डॉट नेम। कौन सा, नेम। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेली आ चुका है, सी गाइज यू कैन सी कि हमारे पास अभी क्या हो चुका है, ये डेली यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम सारे ह्यूमिडिटी और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, इन सारे को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पहले कंसोल के अंदर कि डेटा हमारे पास कैसा आ रहा है। तो ना यू विल सी कि हमारे पास मेन आ रहा है, नेम आ रहा है, ओके। अब हमको क्या चाहिए, पेन के अंदर हमारा टेम्परेचर है। तो एक काम करते हैं, सिंपल से इसी को हम कॉपी करेंगे, दिस विल बी व्हाट, टेम्परेचर। तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्प वाले को कॉपी कर लेंगे एंड इसके बाद हम टेम्प में आएंगे और यहाँ पे मेन के अंदर है गाइस, मेन के अंदर क्या हमारा है, टेम्प। अगर मैं दिखाऊं आपको तो मेरे हिसाब से आना चाहिए था, लेट मी चेक कि आया कि नहीं आया। तो अभी यहाँ पे 15.15 आ रहा है, तो लेट मी चेक। तो यहाँ पे देखो हमारा टेम्परेचर भी प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, करेक्ट, ये करेक्ट है। और एक काम कर सकते हैं, इसको हम वी कैन क्या कर सकते हैं कि, ठीक है चलो फिलहाल अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ अभी क्या करेंगे। सेम तरीके से क्या करेंगे, इसी को क्वेरी सेलेक्टर को कॉपी करेंगे एंड आल्सो विल पेस्ट डाउन ईयर एंड इसके बाद क्या करेंगे, मेन के अंदर हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखो, ह्यूमिडिटी कहाँ पे भाई, सो इन दिस ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे है, तो विल कॉपी दिस एंड इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। तो अभी ब्राउजर पे आके देखोगे तो हमारे पास ह्यूमिडिटी भी आ रहा है, ओके। सो इट इज कमिंग डेली, हाँ इट शुड कम डेली, नो प्रॉब्लम। बट क्या हो गया, ये 88, ह्यूमिडिटी 88 आ रहा है, बट हमारा, वन सेकेंड, बट ये टेम्प नहीं चाहिए भाई, हमको यहाँ पे ह्यूमिडिटी चाहिए ना। तो दिस शुड बी, कहाँ पे गया, या दिस इज ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे आते हैं एंड दिस विल बी ह्यूमिडिटी, करेक्ट। नाउ यू विल सी कि हमारे पास 15.05 की टेम्परेचर है एंड 88 हमारा ह्यूमिडिटी है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हम करने वाले हैं, विंड की स्पीड लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे हम, विंड की स्पीड लेके आएंगे। तो विंड की स्पीड कैसे लेके आते हैं, सिंपल सा, फिर से इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे कहीं पे भी नीचे पेस्ट कर देते हैं एंड इसको बैक कर देंगे। अब यहाँ पे देखोगे ना, हमको लिखना होगा विंड। अब क्यों लिखना होगा बताता हूँ, यहाँ पे चलो बता ही देता हूँ क्यों लिखना है। क्योंकि जो स्पीड है वो किसके अंदर है बॉस, 1 मिनट, लेट मी कमेंट इट डाउन, फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो विंड के अंदर हमारे पास है, विंड के अंदर क्या है, स्पीड, ठीक है। तो विंड हमने लिया और हम क्या करेंगे, इस स्पीड को कर लेंगे यहाँ से कॉपी एंड यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास स्पीड आ जाएगा और इसको मैं कमेंट हटा दूंगा। तो यू विल सी कि हमारे पास 4.6, 15.6 और वाइट इज कमिंग लाइक दिस, ओके। ह्यूमिडिटी मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया, तो इट शुड बी विंड, करेक्ट। तो ये हो गया विंड। नाउ वी आर गेटिंग डेटा डायनेमिकली, करेक्ट। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि 4.63 की स्पीड है, 88 ह्यूमिडिटी है एंड 15.05 सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे, सिंपल सा अगर देखोगे तो हमारा जो ये परसेंटेज वगैरह हमने डाला हुआ था ना, दिस इज सेल्सियस, परसेंटेज, केमी, ये एंड दिस ऑल थिंग, इट इज नॉट गोइंग टू, मतलब ये नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्किनेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो सही है, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्किनेट कर देंगे और यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम डाल देंगे व्हाट यू हैव टू राइट गाइज, कि हमको यहाँ पे क्या डालना है, दिस वी हैव टू पुट दिस सेल्सियस। तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेश हो जाएगा एंड वी विल गेट सेल्सियस इफ आई शो ऑन द स्क्रीन। तो अभी देखो यहाँ पे 1505 सेल्सियस यहाँ पे आ रहा है, हाउ इट इज गाइज, है ना, बढ़िया है ना। एंड यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे फिर से कॉन्किनेट करेंगे और ये हमारी ह्यूमिडिटी है। तो
ह्यूमिडिटी में हमने कुछ डाला हुआ है क्या? आई नीड टू चेक। ओके, परसेंटेज। तो लेट मी कॉपी दिस परसेंटेज एंड अगेन वी विल पेस्ट इनसाइड दिस एंड इट शुड बी नॉट इक्वल, इट शुड बी प्लस। अरे यार, शिफ्ट नहीं दबा पाता हूँ। 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पे आई डोंट नो, इससे प्रॉब्लम बहुत हो जाती है यार। ठीक है, तो नाउ इट इज कमिंग एंड विंड हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना है, km डिवाइड हार, यानी किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हो। एंड फिर यहाँ पे प्लस डालेंगे एंड इसके अंदर कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, विल कॉपी फ्रॉम हियर टू। ओके, दैट्स ऑल। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे सारा डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट है। अब हमारी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी आगे चलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देख पा रहे हो तो 1505 करके आ रहे थे, इसको राउंड ऑफ हम कर सकते हैं ना, इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, चलो मेन है यहाँ पे ना, तो मैथ डॉट रैंडम का नाम आपने सुना होगा, तो विल राइट हियर मैथ डॉट रैंडम। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, नॉट रैंडम, राउंड यार, यहाँ पे रैंडम नहीं राउंड यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे डेटा रहेगा डॉट मेन डॉट टेम्प। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर दूंगा, तो नाउ यू विल सी कि हमारे पास डेटा परफेक्टली 15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, करेक्ट। तो क्या करने वाले हैं हम, डेटा लेंगे किससे, इससे लेंगे। जब भी हम इसके अंदर सीटी डालते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा हमारे पास आना चाहिए, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई जहाँ पे बनाया है नीचे, तो ये जो सीटी आ रही है ना, इट शुड बी डायनेमिक, करेक्ट। तो यहाँ पे लेंगे हम कॉन्स्ट और यहाँ पे लेंगे हम सर्च बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम सर्च बॉक्स करके हमारा वेरिएबल, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट लगा के उसको सेलेक्ट कर, अरे यार ऐसे नहीं करते हैं ना, यहाँ पे डॉट और क्या है हमारा सर्च इनपुट। लेट मी चेक। तो यहाँ पे एक क्लास हम दे देंगे यहाँ पे, तो दिस क्लास नेम विल व्हाट, सर्च इनपुट। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसका डेटा हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर कर लेंगे, या फिर वॉट एवर इट इज, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं अभी। अम्म, और इसी तरीके से एक और कोई सेक्टर बनाएंगे, सर्च बटन के नेम से। ठीक है, यानी जब बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसको मैं कर देता हूँ सिंपल सा BTN। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली सारे को कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ, कंट्रोल V, एंड इट शुड बी BTN। ठीक है, और इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे आ जाते हैं एंड इसके अंदर मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पे हम कॉलिंग फंक्शन अभी लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे चले आएंगे, और अभी देखोगे तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च BTN लगाएंगे, और जैसे ही कोई उस पे ऐड इवेंट लिस्टनर चला देंगे हमें, इस पे अगर कोई कोई क्लिक करता है, क्या करता है, क्लिक करता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक एरो फंक्शन बनाते हैं, नॉट लाइक दिस, ऐसे बनाएंगे एरो फंक्शन, और इसको ओपन करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, चेक विदर जो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेंगे, और जो हमारा सर्च है, ये वाला जो हमारा सर्च बॉक्स का BTN है, यानी कि सॉरी बटन नहीं, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको यार, सर्च है, उसकी वैल्यू को वहां पे कर देंगे हम पास, लाइक दिस। ठीक है, अब ये पास करेंगे, और इसका यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। तो अभी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि मुंबई, मुंबई डाल के यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, तो लेट मी चेक। यहाँ पे अगर ये काम नहीं कर रहा है तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो इसको यहाँ पे हम
कमेंट कर देते हैं। दूसरा चीज हमने यहाँ पे क्या किया है, बाय डिफॉल्ट सिटी दिया है, तो इट शुड नॉट बी हियर, इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा डेटा यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ पे जो परम्स आ रहा है ना, दिस इज ओनली द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा दैट इज ओनली सिटी। अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं रिफ्रेश करूं और यहाँ पे मैं डाल दूं क्या, मुंबई, और मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे पास मुंबई का सारा सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो नाउ इन मुंबई 26 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है ना। और इसकी जगह पे अगर मैं डाल देता हूँ क्या, क्या डालूं, क्या डालता हूँ, गुजरात, ठीक है, गुजरात डाल देता हूँ, ऑन लेट मी क्लिक। तो अभी आपको दिख रहा है गुजरात के अंदर 14 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया। अगर यहाँ पे कोई भी डेटा आप डाल सकते हो, सपोज अगर मैं न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे लिख ही रहा है, बट लेट मी पुट सम अदर डेटा। तो न्यूयॉर्क की एक्चुअल डेटा क्या है वो देख लेते हैं, न्यूयॉर्क, आई डोंट नो कि ये सही होगा। तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क को ये ऐसा करेक्ट नाम नहीं है। तो लेट मी पुट मुंबई एंड विल सी डेट। तो यहाँ पे देखो मुंबई का यहाँ पे करेक्ट डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली वेदर एप्लीकेशन, और इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके डाउनलोड जरूर कर लो, ठीक है। दिस इज वेरी गुड प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट आप लोग अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, तो फटाफट ऐड कर लो।